जय हिंद। तो भाई आज आप अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट देते हैं। ये जितने भी मॉक टेस्ट है भाई सारे मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल है। आज एक अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट को देंगे। सबसे पहले वे वाले क्वेश्चन करेंगे जिन पे डेफिनेटली हम श्योर होंगे भाई ये वाला आंसर है ही है। जित मान कर चले भाई 50 क्वेश्चन आते होंगे ऐसे या फिर 55 आते होंगे, जितने भी आते होंगे उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उन पर तुक्का लगा कर देखेंगे कितने ठीक होंगे या फिर कितने गलत होंगे। आपको ही पता है सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं भाई, आपको भी याद नहीं पाएंगे। तो 55 से लेकर 60 के बीच में क्वेश्चन हम नाते पाओगे और बाकी जितने भी 40 क्वेश्चन रह जाओगे ना उन 40 क्वेश्चन में एक तरीके से पैटर्न सर तुक्का लगा कर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये ऑलरेडी मॉक टेस्ट चैनल पर अपलोड कर दिए, आप जिस प्ले लिस्ट बन रही है भाई वहाँ तो आप फॉलो कर सकते हो। तो आज मॉक से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर आज कितने भी कम आ जियो भाई उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपने अंदर वो करके देखते हैं ना पूरा, मतलब प्रैक्टिस कैसे पेपर में फॉलो करनी है। अगला पहला क्वेश्चन में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलू कोट्टू नामक ढोल बजाने के साथ होती है भाई। अगर मैं सही बताऊं तो इसका मेरे को आंसर नहीं पता, तो इसका मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा। जिस पे मैंने 100% एक्यूरेसी होगी ना मैं उससे आंसर पर जाऊंगा। बम्मा कल्पक्कम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस राष्ट्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से सुनते बाला कल्पक्कम। इसका भी कंफर्म नहीं पता, तो भाई इसका भी मैं मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा। पहले 100% मैं 100 ओके रूसी पर जाऊंगा चाहूँगा अपना डे। इसकी भी नहीं पता भाई, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा मैं। डैश मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। सबसे पहले मेट्रो, मैं इसका दिल्ली पे जाना चाहूँगा भाई। मैंने ला हाँ मतलब 95+ मैं श्योर हूँ, मैं इसमें दिल्ली ठीक है आंसर। नवंबर 2024 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विकास दर क्या थी। इसका भी नहीं पता, तो इसका भी मैं छोड़ देता हूँ, मार्क पर रिव्यू करता हूँ और आगे चलता हूँ। डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसका भी नहीं पता भाई, तो इसका भी छोड़ देता हूँ। पंबन ब्रिज निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। पंबन ब्रिज ये तो सड़क ना समुद्री है भाई, ये तो 100% श्योर हूँ मैं। ये दक्षिण भारत श्रीलंका वाला सिस्टम है ना जो, इसका मैं श्योर हूँ, तो 2 आंसर हो जाएगा। सूरज कुंड मेला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी जाना जाता है। सूरज डैश में जी सूरज कुंड मेला तो ये तो हरियाणा में मनाया जाता है भाई, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं इसका 100%। मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। मांड, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा। सुलोचना चौहान है जो डैश तो लोक संगीत से जुड़ी है। इसका मैं कन्फेक्ट मतलब श्योर नहीं हूँ, तो इसका भी मार्क फॉर रिव्यू जाऊंगा भाई। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, इसका मैं श्योर 100% हूँ, इस पर जाऊंगा भाई बी पे। डैश 500 वर्ष पुरानी नृत्य शैली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों में विकसित की गई थी। तो इसका मैं 100% श्योर हूँ भाई, सत्तरी असम का था, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का, 100% श्योर हूँ। नृत्यांध्र पुरस्कार विजेता संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कालिदास सम्मान गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी था। इसका मैं 100% श्योर हूँ भाई, गुरु मणिपुरी ठीक है, तो इसका आंसर मैं 13 का ये करता हूँ। कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्र, आंध्र प्रदेश का सिंपल है भाई, कुचिपुड़ी हो जाओगा, मैं श्योर हूँ इसका बिल्कुल 100%। दंत से डैश के कारण होता है। बेसिकली एक बार मैं इंग्लिश में करता हूँ इसको। बहुत क्वेश्चन आ रहे उसके क्लासिकल डांस के। टूथ डिके इज कोज्ड बाय, अच्छा इसका मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बाकी मैं इसका ना एसिड कर देता हूँ और फिर उसके बाद मार्क कर देता हूँ भाई। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, या मैं श्योर हूँ भाई इस क्वेश्चन का कपिल सॉरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है जो कपिल देव की हो जाएगी। ठीक है भाई, इसका मैं श्योर 100%। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव।
मोहिनीअट्टम कंफर्म हो भाई केरल का है। ठीक है। लच्छू महाराज की अगर मैं बात करूँ कंफर्म हो भाई, वो कथक तय है। नाट्य लोक नृत्य में कंफर्म हूँ भाई, इसका मध्य हिमाचल प्रदेश थे, कंफर्म हूँ मैं। बहुत क्वेश्चन आ गया आज तो इनके। आज तो क्लासिकल डांस बेसिकली स्टैटिक पोर्शन वाला ज़्यादा सेगमेंट दे रखा है। क्लासिकल डांस फेस्टिवल्स 59 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन लोगों को चयन किया गया? इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ तो भाई मैं इसको छोड़ देता हूँ। डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से उतना अच्छा। इसका मैं कंफर्म हूँ भाई, डुल्लू को नहीं था, ओडिशा। संगाई त्योहार बेसिकली कहाँ पर मनाया जाता है? मैं इसका कंफर्म हूँ भाई, नागालैंड में। बहुत क्वेश्चन आ गया आज तो इसके। भारत रूस सौदे के तहत T-72 टैंक के लिए इसना मैं छोड़ दूंगा भाई, मेरे को नहीं पता, इसका मार्क पर रिव्यू करता हूँ बाद में। भारतीय खिलाड़ी गौरव गई किस खेल से संबंधित है? सो गई और गौरव गई मेरे हिसाब से तो भाई इसका आंसर ओ गोल्फ या फिर फुटबॉल से पाएगा। मैं इसका ना गोल्फ कर देता हूँ और फिर इसका मार्क पर रिव्यू करता हूँ। टाटा पावर ने सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े सोलर ऊर्जा आंदोलन के तहत शुरू। अच्छा, ग्रीन पावरनेस क्लब। मैं इसका श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका घर घर जाना चाहूंगा भाई, घर घर सोलर। मार्च 2025 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा अधिकारी कहाँ मिलेंगे? ये फिलहाल नहीं मेरा भाई, इसका मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। कथक उत्तर प्रदेश का भाई, श्योर हूँ मैं इसका। जो पहले जो मैं कभी कंफर्म हूँ ना, वैसे वैसे क्वेश्चन करूँगा। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल डैश के महीने में मनाया जाता है? कंफर्म नहीं हूँ तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। पहली रेलवे लाइन मुंबई तथा ठाणे के बीच में चली थी डलहौजी के काल में 1853 में 34 किलोमीटर भाई, श्योर हूँ मैं। चंपाकुलम नौका बेसिकली केरल में जाता है। पहले का तो आईवी आ जाएगा, पहले का आईवी। अच्छा, उसका यह ऑप्शन है। सोमनाथ मेला है तो गुजरात में हो जाएगा सोमनाथ। सूरजकुंड हरियाणा में हो जाएगा, तो मतलब पहले का तो आईवी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता। सोमनाथ गुजरात का, दो का ए इनमें तो आ जाएगा। और उसके बाद सूरजकुंड हरियाणा में सी का 3, सूरजकुंड हो जाएगा हरियाणा में सी का 2 जो कन्फर्म होगा इसका में। बाणेश्वर मेला हो जाए राजस्थान में हो जाएगा। भारत में 10,000 है ना भौगोलिक संकेत प्राप्त करने का रिकॉर्ड भाई, इसका नहीं श्योर नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 के दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? इसका मैं श्योर नहीं हूँ भाई, इसका भी मार्क पर रिव्यू करता हूँ। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का? मैं इसका श्योर हूँ भाई, पश्चिम बंगाल। सितारा देवी है जो, इसका मैं भी श्योर नहीं हूँ भाई, इसका भी मार्क पर रिव्यू करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल से सीधे उसके वाष्प में, हिंदी में करता हूँ भाई, सॉरी इंग्लिश में करता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू वेपर? लिक्विड वेपर। लिक्विड्स को सीधा डायरेक्ट वेपर में बूंद वेपोरेशन। मैं इसका वेपोरेशन पर जाना चाहूँगा भाई। वेयर इज द फॉरेस्ट सर्वे? ये मैं इसका कंफर्म हूँ, इसका फॉरेस्ट सर्वे है ना जो बेसिकली फॉरेस्ट, ये देहरादून में, इसका 100% श्योर हूँ। सोनल मानसिंह में इसका
कंफर्म हो भाई इसका ओडिसी थे। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण के किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया? इसका नहीं पता भाई, मैं छोड़ देता हूँ इसको। सेकंड राउंड में भले मैं कर दूं, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बिहू असम का भाई कंफर्म है, इसका श्योर हूँ। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार सत्यजीत लाइफ टाइम, मैं इसका श्योर हूँ लगभग अपर्णा सेन। पीयूष गोयल ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो डायरेक्टली इसके स्किप करता हूँ फिलहाल। इतना बड़ा क्वेश्चन आगा तो सीधा स्किप मारता हूँ भाई। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? इसका आंसर मैं कंफर्म हूँ, बानेश्वर मेला। ठुमरी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा भाई, कंफर्म हूँ। वार्षिक खीर बावनी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका नहीं पता भाई, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कौन सा है? इसका भी श्योर नहीं होता, इसका भी मार्क पर रिव्यू करता हूँ। 2019 के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो असम के गायक थे। बेसिकली असम के गायक थे ना, मैं भूपेन हजारिका पर जाना चाहूंगा भाई। काउंटर इंसर्जेंसी क्या बोलते हैं? इन विच स्टेट द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वेलफेयर स्कूल लोकेटेड? इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका छत्तीसगढ़ में जाना चाहूँगा या फिर झारखंड पे जाना चाहूँगा। मैं इसको मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ भाई। इंडियन क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का भाई, कंफर्म है। Who won the men's and women's single titles ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन की ओपन की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसका कार्लोस अल्कराज नहीं, जेनिक सिनर ठीक लग रहा है। डेनियल मेदवेदेव, हाँ रायबाकिना, क्रेजिकोवा, वो तो क्रेजिकोवा तो विंबलडन थी, रायबाकिना हो जाएगा इसका आंसर, कंफर्म। 29 क्वेश्चन भाई, ये कति कंफर्म है, इनमें तो एक या दो क्वेश्चन भले गलत हो जाए, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं पाएगा। या 90%, 95% एक्यूरेसी। ये हम करते हैं भाई रीजनिंग वाले सेगमेंट, 100% चलते हैं यहाँ पे भी। कुछ चूहे सभी चूहे इंग्लिश में कर लेते हैं। जितने भी रैट है ना, ऑल रैट्स और लाइन्स, जितने भी रैट है लोइंस है, ठीक है। सम रैट्स आर जैकल्स, कुछ रैट है वो क्या है? जैकल्स है, ये बहुत ठीक है। नो जैकल इज मैंगोज, मैंगोज का और जैकल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारा लॉजिक। अगला नो जैकल इज है जैकल। सम जैकल्स आर लोइंस, सम जैकल्स है वो क्या है? लोइंस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सम रैट्स आर नॉट मंगूज, रैट है जो नॉट मंगूज, इसका हमने कुछ नहीं पता तो गलत मान लेता हूँ। नो मंगूज इज एलोइन, नो मंगूज है जो इज एलोइन, इसका नहीं पता तो ये भी गलत कर लेता हूँ। और दूसरा जो सम रैट्स आर नॉट मंगूज, सम रैट है जो मंगूज नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ, इसका ये कनेक्शन है, ये वाला एरिया इसका, यो कभी इसके साथ हो नहीं सकता, तो पहला और दूसरा ठीक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं। ये वाली फिगर को पता करनी है कौन सी वाली, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मार्क पर रिव्यू करके ले ना तो कर ही लेते हैं भाई। तो हो सकता है उसको करते हैं, कुछ पता नहीं उसको। जो कुछ आता है उसको पहली बारी में अटैम्प्ट करके चलते हैं। ये वाली फिगर मैं देख लेता हूँ, दूसरी वाली में देख लेता हूँ, तो दूसरी वाली में हो जाएगी ये बारी या फिगर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी letters will remain unchanged if each of the letters in the word baking is arranged in alphabetical order? अच्छा ठीक है, कितने अक्षर will remain unchanged रहेंगे? तो BACKING, A हो जाएगा, B हो जाएगा,
ए भी हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, के हो जाएगा और एन हो जाएगा। कितने अक्षर रिमेन अनचेंज रहेंगे? ठीक है, बैकिंग ए बी सी, ये सी भी तो आएगा। ठीक है, एक दो अक्षर है भाई जो अनचेंज रहेंगे। अगले वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे करना है। तो पहली वाली तो बेसिकली आ ही नहीं सकता भाई ना। एक सेकंड, इसको ऐसे कर लिया भाई, उसके बाद ऐसे चीज कर लिया। दूसरा तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे मुँह कर लिया ये दोनों। तीसरा भी नहीं आ सकता, चौथा भी नहीं आ सकता। तो पहला आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इंटरचेंज करना है, कौन से करेक्ट आएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो 24 है, 12 8 96। अगर 12 8 में नहीं छेड़ता मैं ना, इसमें छेड़ता तो मैं बी ऑप्शन उठाता हूँ पहले। 96 डिवाइड बाई में 8 माइनस का 3 की जगह 32 गुणा में 6 प्लस का 32 की जगह 3। इसमें क्या करते हैं 12 8, ठीक है, 12 8 हो जाएगा। उसकी अगर मैं बात करता हूँ 3 की जगह मैंने 32 पुट करा था, ये तो गलत हो जाएगा भाई, सीधा गलत हो जाएगा, बी नहीं हो सकता। मैं चौथा ऑप्शन उठा कर देखता हूँ, 8 की जगह 32, 8 की जगह 32, 8 की जगह 32, 8 की जगह 32, 32 की जगह 8 इक्वल टू में 24। अगर मैं बात करता हूँ ये मेरे पास 3 चला जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 8, ये भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता। तो मैं फिर ए उठा कर देखता हूँ, ए 6 की जगह 8, 6 की जगह 8, 6 की जगह 8, तो ये बेसिकली 12 हो जाएगा। 8 हमारा से 24 हो जाएगा, 24 में तो 12 जाऊँगा, 12 हो जाएगा, और फिर इसमें तो 12, एक सेकंड 12 हो जाएगा, 12 8 है ना 96, उसके बाद 8 आती है 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ तक माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12, इसमें तो अगर 12 घटाऊँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये मतलब एक भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी बार सी न और कंफर्म कर लेता हूँ मैं। 3 की जगह 8, 8 की जगह 3, 3 दूनी 3 3 3 दूनी 6, 32 में 6 48, 32 32 64 हो जाएगा, और उसमें 6 48 14 तो 8 जाएंगे, 14 में था। ये भी नहीं हो रहा यार, सेकंड राउंड में करते हैं भाई इसको। वैसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में करना आप भी पेपर में, ऐसे ये तो नहीं होगा भाई, ऐसे कर दिया ना इसको, उसके बाद ऐसे कर दिया तो ऊपर जाओगा ना, तो ए नहीं हो सकता भाई, सी भी नहीं हो सकता, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला अक्सर टोन है, इसमें तो लगातार सीरीज बढ़ रही है बेसिकली। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले मैं 6 ऐड कर दिया भाई, उसके बाद इसने क्या कर दिया 6 और 3 9 ऐड कर दिया, उसके बाद इसने क्या करा 14 तो 60 ने 14 ऐड कर दिया, बेसिकली ये 3 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। अगले में कितना हो जाएगा 60 था 80 हो जाएगा, मतलब 21 ऐड कर दिया, 20 हो जाएगा 21। बेसिकली यहाँ पे इसने 3 ऐड कर दिया, फिर ये मैं 5 ऐड कर दिया तो 7 ऐड कर दिया, मतलब सारे ही बेसिकली लगातार ओड नंबर नहीं। हाँ, तो अगले में 9 ऐड कर दिया, तो बेसिकली 30 हो जाएगा इसमें। 30 अगर मैं ऐड करूँगा तो 111 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको सेकंड राउंड में कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सेकंड राउंड में करूँगा इसको।
क्लच को इतना लिखा है, इसको इतना लिखा है, एल की वैल्यू 12 2 ऐड कर दिया, पे भी इसने 2 ऐड कर दिया। उसके बाद यू की वैल्यू 21 में है, यू एक्स की वैल्यू 24 है, 3 ऐड कर दिया, पे भी इसने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया। उसके बाद सी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 8 है, 5 ऐड कर दिया, 8 और 5, एच की वैल्यू 8 है और एन की वैल्यू 14, मतलब 6 ऐड कर दिया। ठीक है बस आखिरी में तो 6 ऐड मतलब 26 हो जाएगा। और उसके बाद शुरू में इसने क्या कर दिया, एक कम का एक ऐड करा है तो एक्स हो जाएगा, एक्स। उसके बाद है यू के एल की वैल्यू 12 और 2 ऐड कर दिया, मतलब सी हो जाएगा, एक्स सी, एक्स हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एक्स सी। उसके बाद है बेसिकली यू की वैल्यू 21, एक्स की वैल्यू 24, 3 ऐड कर दिया, एल की वैल्यू 12 3 15 मतलब ओ हो जाएगा, एक्स सी ओ हो जाएगा। उसके बाद चौथे अक्षर की अगर मैं टी की वैल्यू 20 है, वैल्यू 24 मतलब 4 ऐड कर दिया। चौथे अक्षर मैंने एल की वैल्यू 12 4 16, एक्स सी ओ पी। अरे यार एक्स सी ओ पी, तो ये आंसर हो जाएगा भाई इसका, सॉरी बी आंसर हो जाएगा, एक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट रो है ना इसमें, तो ये वाला लॉजिक लग रहा है, तो था ना दूसरी रो में फर्स्ट सेकंड रो थर्ड लॉजिक में क्या लॉजिक लगेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं 124 और 38 है ना, अगर मैं एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ 25 3 75 हो जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं यार। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा और फिर वो आता कुछ जाऊँगा तो मैं नहीं लगता इतना कुछ बड़ा पाऊँगा लॉजिक पाऊँगा। तो एक बार डिफरेंस लेकर देखता हूँ, 14 हम तो 6 8 जाऊँगे 6, बाकी 11 हम तो 3 जाऊँगे 8, उसमें मैंने ऐड कर दिया 14। अगर मैं इनकी अगर बात करता हूँ तो 8 में तो 5 जाऊँगे 3, हाँ, और 7 में तो 5 जाऊँगे, 8 में तो 3 5 जाऊँगे 3, और 7 में तो 2 जाऊँगे 5। और यहाँ पे मैंने कितना ऐड कर दिया बेसिकली 64, तो ये तो नहीं जाएगा। बेसिकली 7 और 4 11, यहाँ पे मैंने 11 ना, तो ये वाला लॉजिक नहीं मिला, इन दोनों में तो ये भी नहीं पाएगा। और यदि मैं इसका 224 224 और इसकी अगर इन जो अगर करता हूँ 8 4 12 हो जाएगा। 38 की अगर मैं 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 6 24 240, मतलब इसकी 4 6 तक गुना करता हूँ तो मैं इसकी अगर 6 8 48 4 18 4 22। और यदि इनकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और 6 7 और 6 13 और 1 14। और 25 की अगर मैं 25 पंजे 125, 25 के 150 50 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कितना कम करा, इसको मार्क पर भी कर लेता हूँ भाई, सेकंड राउंड में क्या दिमाग में आ जा। या सी की वैल्यू 3 है, जे के जी की वैल्यू 7 है, जे के की वैल्यू 11, मतलब ओ की वैल्यू 15 4 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एस से स्टार्ट हो जाएगा। ओ की वैल्यू 15, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, 6 घटा दिया, या पे इसने 6 घटा दिया। डब्ल्यू की वैल्यू 23 में था, अगर मैं 6 घटाऊँगा 3 तो वे गए और 3 ने वे गए, मतलब 17। तो एस क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का, क्या बताना है इसका। ठीक है भाई, हो जाएगा मिरर राइट इमेज बताने। 9 का मुंह इस तरफ हो जाएगा, 9 का मुंह इस तरफ हो जाएगा, 5 का मुंह तो 5 नीचे मुँह है ना, सात भी ऐसी है या ए तो आ नहीं सकता भाई। अगर आप बात करता हूँ बी भी नहीं या, अरे बेसिकली ऊपर वाला देखना, सॉरी हाँ गलती तो देख लिया भाई। सबसे पहले नंबर में देख लेता हूँ, नंबर में यहाँ पे भी कोई नंबर यहाँ पे आर का मुँह है, आर का मुँह नीचे से तो हाँ चाहता हूँ, मतलब आर का मुँह से तरह मतलब सी नहीं आ सकता मेरा,
और भी मैं बात करता हूँ तो नीचे होगा ना, चलो तो नीचे होगा तो मतलब ए भी नहीं आ सकता ना, सॉरी हाई से का नहीं मुँह है तो इससे का नहीं मर जाओगा, सही कह रहा है। और यदि मैं बात करता हूँ तो यह पुराने छः मिरर का मुँह इस तरफ है सोच कर यार, अभी सोच ठीक है, दूर है तो फिर यार दूर ही जाओगी, ये भी दूर है। तो अगर मैं बात करता हूँ यार लाइन ऐसे जा रही है तो मतलब ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकती, ए नहीं हो सकता, इन दोनों में क्या फ़र्क है फिर। 2 और 4 में एक आंसर मिलेगा। अच्छा 2 और तो ऐसे दिया होगा, बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। थोड़ा सा मुश्किल था यो पर हो गया। एक चित्र को देखते हुए शीशा ने कहा, ठीक है ये होगा, शीशा ने कहा उसकी माँ है जो मेरे नाना जी के इकलौती बेटे, मेरी है ना, उसकी जो माँ है ना, मेरी माँ, उसकी माँ है जो मेरे नाना जी के इकलौते बेटी है, उसकी माँ, ठीक है, मतलब ये मेरा भाई लग जाए, ठीक है, बेटी है, वह बेटी है और कोई बेटा नहीं है ना। हाँ, शीशा चित्र की लड़की से किस प्रकार, तो शीशा तो बहन हो जाएगी भाई। एक सेकंड और देख लेता हूँ मैं। जिसकी केवल एक बेटी है ना, उसको और कोई बेटा नहीं है, शीशा चित्र की लड़की से शीशा से, ये ठीक है भाई, ये आ जाएगा उसकी बहन, ठीक है। 5 years ago द एज वाज है ना 5 times द रोहन एज। अच्छा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो फादर की जो एज थी ना 8 टाइम्स ही, ये फादर हो जाएगा, ये रोहन हो जाएगा इनके बाद में। 5 ईयर आज तक 5 साल बाद द रेशो ऑफ फादर एज टू रोहन एज है ना विल बी 10:3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 7 का गैप है, यहाँ पे भी 7 का गैप है। इतने आने में इसने बेसिकली कितने साल लगे, 2 साल लगे। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 यूनिट की 5 हो जाएगी। तो परसेंटेज पूछिए रोन की, तो इसकी अगर मैं 5 करता हूँ, 5 और 5 10 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट वाला मैं लगा दूँगा मैं इसका, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ए साइकिलिस्ट गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है 30 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन टर्निंग ईस्ट और ईस्ट में मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू इज राइट और 20 किलोमीटर चलता है। आफ्टर ही टर्न्स इज राइट एंड 40 किलोमीटर फिर चलता है। तो ईस्ट तय वेस्ट कट जाएगा, नॉर्थ तय साउथ कट जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा भाई। ऑल मून्स आर सन्स, जितने भी मून्स है ना, हाँ ऑल मून्स जितने भी मून्स है वो क्या है, सन्स है। ऑल मून्स है जो कितने भी सन्स है। नो मून इज ए स्टार, मून का और स्टार का ये क्या था, सन्स याद रख लेता हूँ, और स्टार हो जाएगा। मतलब मून्स का और स्टार का कोई कनेक्शन नहीं है। सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, कुछ स्टार्स है जो वो प्लैनेट्स, ठीक है भाई। सम स्टार्स है, सम सन्स आर प्लैनेट्स, सम सन्स है जो प्लैनेट्स है। हमने कुछ नहीं पता तो पहला गलत हो जाएगा। नो सन इज ए स्टार, नो सन इज ए स्टार, तो इसका कुछ नहीं बेरा तो ये भी गलत हो जाएगा। नो प्लैनेट इज ए मून, नो प्लैनेट इज ए मून है ना, नो प्लैनेट है जो इज ए मून, ये भी नहीं बेरा भाई। नन ऑफ द कंक्लूजन हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है।
इन ए सर्टेन लैंग्वेज टार्निश को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है। तो सबसे पहले एक बार मल्टीप्लाई वो करके देखना, एडिशन करके टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ए की वैल्यू 21 हो जाएगी, 21 हो जाए, आर की वैल्यू 18 हो जाएगी, 18 इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास 29 हो जाएगी, और बेसिकली की 39 हो जाएगी, 39 हो जाएगी ये बेसिकली। एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। 14 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो 6 और 3 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 और 8 31 हो जाएगी। और 31 में अगर मैं 19 ऐड करता हूँ तो 31 में अगर मैं 19 ऐड करता हूँ तो 9 हो जाए 50 हो जाएगा। तो 9 हो जाए 5 और 2 7, मतलब यहाँ पर तो यार 69 आया, 79 आया। इसका और करके देख लेता हूँ। सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ओ की वैल्यू 15, 15 और 3 18 हो जाएगी, 18, आर की वैल्यू 18, 18 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 36 और 5 कितनी हो जाएंगे, 36 और 5 41 हो जाएंगे, 41 और 3 कितनी हो जाएंगे, 41 और 3 44 हो जाएंगे। 44 में अगर मैं 20 ऐड करता हूँ तो 54 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। ज़्यादा आ जाएगा यार, 8 और 4 12 हो जाएगा, और बेसिकली 3 हो जाएगा, 4 8 79 है ना यार। कुछ मल्टीप्लाई वैल्यू किसी से नहीं जाऊँगा। अगर मैं इसका अपोजिट करके देखता हूँ, ये कैलकुलेशन में ठीक करूँगा, पर अपोजिट करके एडिशन में जाता हूँ मैं एक बार इसका। ठीक वैल्यू 20 है तो मतलब जी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई भी तो कर सकूँगा इसमें। 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27 1 2 3 4 5 6 7, 27 की अगर मैं 7 तक मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 हो जाएगा, बेसिकली 49 हो जाएगा। 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और उसमें तो मैंने कितना घटा देता हूँ मैं, पहले का मेरा एडिशन आया था लगभग कितना था, पहले का मेरा एडिशन था जो वो आया था 79, 82 आया था क्या। टार्निश को इतनी टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, की वैल्यू 21 हो जाएगी, 21,000 की वैल्यू 18 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, एम की वैल्यू 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, मतलब 28 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। बेसिकली 8 और 1 9 हो जाए, 9 और 4 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 और 8 कितना 29 होगा पक्का। अरे ना कैलकुलेशन में हो ही रहा है, इससे मैं जाता हूँ। 2 4 2 6 और 2 8, 89 इसका एडिशन था। था ना उसका एडिशन। इसके बाद हो गया आर, इसका 82 था। अच्छा 7 ऐड हो रहे थे, जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 7 और 5 12 हो जाएगी, 12 12 24 हो जाएगा, 25 26 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 1 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए एल की वैल्यू 12 50 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 69 आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 7 लड़की है सीटिंग इन एरो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, बट डी सीट्स है ना थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डी है ना वो बैठी है थर्ड है ना टू द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ सी है ना, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है हाँ। सी है जो हु सीट सेकंड टू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेकंड पोजीशन और लेफ्ट ऑफ द, कौन है सी है ना, सॉरी या क्या बोलते हैं,
सी है ना, हाँ सी है जो, हु सीट सेकंड एट द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट थे सेकंड, लेफ्ट है ना, ई के लेफ्ट थे सेकंड हो जाएगी। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब बी हो जाएगा। एंड सी ये है जो इमीडिएट नेबर है किसका है ना, इज नेबर ऑफ बी एंड सी, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी सीट से ना सेकंड, जी द सीट टू द लेफ्ट, जी सीट टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी, ये कौन है जी, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम ये सीट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ये है जो सीट है ना एट सेकंड पोजीशन है ना, एट द राइट हैंड, राइट हैंड द सेकंड पोजीशन, मतलब इसकी हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। और यहाँ पे डी सीट्स है ना थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी हो जाओ। डी सीट्स है ना थर्ड, डी है ना, डी सीट्स के बाद डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी है सीट्स है ना, डी कित गया यार, डी सीट्स है ना थर्ड टू द राइट ऑफ सी, अरे वो सी है ना सीट सेकंड पोजीशन, तीन दो पाँच, और जी है ना वो सॉरी जी है ना, हाँ सी है जो लेफ्ट एंड दोनों के बीच में एक और आ जाएगा, तो और ये सीट है ना सेकंड राइट हैंड से सेकंड, 2 3 4 5 6, तो बेसिकली हो जाएगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ भाई, टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा। एम का क्या उसे किस प्रकार संबंधित है, तो एम डिवाइडेड सारे रिलेशन आ गए, तो एम डिवाइडेड एन, एम एन का भाई है, जो एम है जो भाई है इसका, एन का भाई है, एन प्लस में पी, एन पी की पुत्री, एन ये पुत्री है किसकी, पी की पुत्री है, पी गुना में क्या हो, पी क्या का पिता है, पी है पिता है इसका, क्या का पिता है, एम क्या उसे सिर्फ भाई हो जाएगा। बेंट को इतना लिखा जाता है, डेप्थ को इतना लिखा जाता है, एन के लिए क्या कोड आएगा, तो सिंपल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो क्या पूछा है एन, तो एन तो इसी में इसी इनमें में कॉमन है, अगर मैं बात करता हूँ तो एक नहीं आ सकता, 9 तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर इज डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन विद डिफरेंट प्रोफेशन इन सिटी, ठीक है। हाउ मेनी वेंडर्स आर देयर हु आर ऑल्सो पेंटर, मतलब वेंडर और पेंटर होना चाहिए, वेंडर और वेंडर भी होना चाहिए।
कितने ऐसे कितने वेंडर है जो पेंटर भी है कितने वेंडर है जो पेंटर भी है। तो पेंटर और वो एरिया अगर मैं बात करता हूँ 9 और 6 15 2 3 5 2 7 ये आंसर हो जाएगा भाई। रिलैक्स को इतना लिखा जाता है। और की वैल्यू 18, ई की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 12, की वैल्यू एक्स की वैल्यू 24 हो जाएगा। और उसका लिखा जाता है सी की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 16, पी की वैल्यू 16, जेड की वैल्यू 26 और सी की वैल्यू 3। ठीक है। लो करो फ्रेंड्स का। ये आंसर हो जाएगा भाई। डब्ल्यू की वैल्यू 23 है ना। हाँ बेसिकली डब्ल्यू की वैल्यू 23 हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, और की वैल्यू 14। इसमें तो 4 घटा दो। हाँ 4 ऐड करें ना, 14 और 4 18 हो जाएगा। ठीक है यार भी। और यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें तो 2 घटाना है ना, इसमें तो 2 घटाना सी हो जाएगा। ठीक है शब्दकोश में दिखाई देगा ये वाला ऑर्डर टोन है हमने। शब्दकोश में दिखाई देता है। सबसे पहले हमने देखना है 3 3 तो सारा में कॉमन है। 5 6 अरे 5 और 6 में से देख लेते हैं पहले कौन आएगा। 5 और 6 में थे 5 यू हो जाएगा। तो आर मतलब 6 5 में तो और 6 में थे पहले तो 6 होगा 6 होगा पहले। तो मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब 6 में तो एक में थे एफ मतलब 6 होगा। तो 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 और 1 में थे 2 और 1 में 1 आ जाओगा। 3 6 1 3 6 1 ये आंसर हो जाएगा भाई। Five among 5 person A, E, I, J, B are having different weight. E is heavier than only I. I तो केवल I होता है ना, only है जो कौन है E। ठीक है only है। A is heavier than E and V. E है जो ए है सॉरी हाँ E है जो heavier है किसते E ते and V ते थे यहाँ पे ए था। ठीक है बट नॉट एज हैवी एज ए। परंतु ऐसा नहीं है बट है ना मतलब जे इस तरह भी ऊपर होगा बेसिकली वो अमंग देम इस तरह मतलब जे सब तो ऊपर उसके बाद हो जाएगा ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो वी आंसर हो जाएगा इसका। इन रो 35 स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट चले जाते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द जो छोड़ के चले जाते हो।
पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो होता है रमेश की पोजीशन। चले जाते हैं 6 हो जाएगा और 5 11 हो जाएगा। छोड़ के चले जाते बेसिकली 33 हो जाएगा। तो इसकी तो पोजीशन तो नंबर होगी। इन एक सेकंड भाई, इन रो 35 स्टूडेंट रमेश है 24 फ्रॉम 10 रमेश फ्रॉम द स्टार्ट में तो है हो जाओ या 24 हो जाओ रमेश। टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट यू। अच्छा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो? बाहर हो जाएगा। अच्छा मैथ आ गया क्या? इसमें कितने क्वेश्चन रह गए? 5 रह गए क्या? 3 क्वेश्चन रह गए। कोई नहीं, इसने भी करते हैं 2 मिनट में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है ना, 80 CP है इक्वल टू 50 SP के। तो CP अपॉन में SP होगा अगर हमेशा 50 की चीज़। मैथ आ गया क्या? व्हाट इज द प्रॉफिट 3000 तो हो जाओ कितने के ऊपर 5 के ऊपर अपॉन 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाओ 20 30 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतनी इट हैज़ ग्रोइंग 10% कंपाउंड ईयरली हाफ ईयर फॉर द पास्ट ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 years ago? ठीक है 605 कितनी 10% तो बढ़ रही है ना। टी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है पी क्या हुआ आर एन नंबर है इन सच वे डेट पी इंक्रीज बाई 20% है क्या डिक्रीज बाई 40%। मतलब 20 घट जाता है तो मतलब ये 80 हो जाएगा और ये बड़े इंक्रीज बाई सॉरी 120 हो जाएगा और जो 60 हो जाएगा। देयर सम्स रिमेंस कांस्टेंट मतलब 200 बाई 8% पी इज ग्रेटर देन क्या हो 100% हो जाएगा भाई। ठीक अगला क्वेश्चन द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म इतनी फीमेल इतनी द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इतनी। ठीक है द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल मेल एम्प्लॉय इन द प्लेटफॉर्म। अच्छा अस्सी % हो जाओ भाई।
इसमें एलिगेशन लगा है। जय हिंद भाई। बिना एलिगेशन के भी एलिगेशन लगा दिया। दिमाग में नहीं पेपर में भाई एलिगेशन से फिर भी आंसर कर दो। सिक्का वगैरह भी कौन अरेस्ट कर दिया। तो आज डिस्कशन सन करने लगे थे भाई, हम दोनों भाई दिया रहे ना पेपर, तो उसका कोई दिक्कत जो अपने कॉपी में लिखने लग रहा है। हाँ भाई। एक सेकंड इसका 48 का स्क्वायर 2304। उसका मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। अगला अनिल दीपक टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क कितना अच्छा ठीक है। अनिल हो जाएगा, दीपक हो जाएगा और दिनेश होगा। ऐसे काम को 45 दिन में 35 दिन में पूरा करते हैं क्या? अच्छा, और उसके बाद अनीस हो जाएगा और दिनेश हो जाएगा। उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना अच्छा ठीक है, कोई नहीं, निकाल देंगे। एक अगर मैं बात करता हूँ तो 35 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 10 का 700 का 28, 35 का और 60 का एलसीएम ले लेता हूँ। 5 सत्तर 35 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 और 5 सत्तर 35 हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 12 बजे 12 से 84 हो जाएगा, 4 बजे 84, इसकी 5 से 4 5 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 में 40 और 2 42 हो जाएगा, मतलब 420 हो जाएगा। 420 की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 से कम 35 हो जाएगा, 5 और 2 7, मतलब 2 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब इनकी तो दीपक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो बताना दीपक किस काम को 5 हो जाएगा, तो बेसिकली 84 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 2 5 चौक 20 हो जाएगा, 84 आंसर हो जाएगा भाई। कितने क्वेश्चन कन्फर्म हो गया? मतलब 10 क्वेश्चन हो रहा पर कन्फर्म जरूर नहीं है। सही चलता है सिस्टम। एक इतनी मीटर अच्छा एक सेकंड, 150 इतने मीटर की अनिल बीट से ना बाकुल भाई। इसको मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ भाई, सेकंड राउंड में देखूँ। दो 4 6 8 10 और 12, 1 2 3 4 5 और 6, 1 3 2 5 3 हो जाएगा, और इसके बाद 5 10 हो जाएगा, 10 की 3 दोगुना कर देंगे 30 हो जाएगा, और 4 3
दो 30 हो जाएगा, 4 4 120 हो जाएगा। बाद ये अपने 120 सेकंड है ना। हाँ चार हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है भाई। कैंडिडेट स्कोर करता है 35%। सबसे पहले पर इस तरफ हम क्या लग रहा है परसेंटेज लिख रहे हैं। ठीक है परसेंटेज है और यहाँ पे फेल बाई 40 हो जाएगा। 60 ज़्यादा तो फेल होता है तो इन्हें पास करवा देंगे, जो फेल हुआ है सो उसने पास करवा देंगे बेसिकली। तो इसमें तो अगर मैं बात करता हूँ 40 मतलब 25 आ जाएगा। और बड़ी में तो अगर मैं देता हूँ तो 5 4 और 3 7 हो जाएगा। परसेंटेज है ना, एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स कुछ है ना 35% हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी तो गलत हो जाएगा। हम्म ये तो निकल नहीं है। तो मैक्सिमम मार्क्स 300 हो जाएगा भाई। अरे यार सिंपल इतना टाइम लगा दिया हो। अच्छा ठीक है 40 हो जाएगा भाई इसका। तो ठीक है। पंद्रह हो जाओगे भाई इसका। तो 10 होता डबल होता लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर बेसिकली 97 हो जाओगी।
इसको मार्क पर रिव्यू करता हूँ, सेकंड राउंड में करता हूँ इसको। ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं कहता, उस चैनल का डबल कर दिया, उसके बाद ट्रिपल कर दिया, एडिशन कर दिया। अच्छा इसको छोड़ देते हैं भाई, या इसको कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा। अच्छा ये वाला लॉजिक है क्या? ठीक है, एक सेकंड। 2a हो जाएगा और 3b, इसकी वैल्यू है 5/6 है, और बेसिकली 4c हो जाएगा अपॉन में 5b है। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो b की अगर मैं बात करता हूँ तो b की वैल्यू है, तो इसने डबल तो करा, 3b है ना। पाँच सी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रिंसिपल निकालना है, हो जाएगा भाई। सिंपल है, कंपाउंड है। कौन सा फॉर्मूला?
ये आंसर हो जाए इसका। मैथ भी अपना कंप्लीट हुआ भाई आज तो। लगभग 70 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक करेंगे भाई उस लगभग, और उसके बाद जो गलत होगा वो देख लेते हैं। तुक्का। व्हाट डू यू कॉल ए की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन के। व्हाट डू यू कॉल ए की है ना ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, व्हाट डू यू कॉल ए की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर कर्सर अराउंड द स्क्रीन। तो फंक्शन की तो कुछ होता नहीं, कंट्रोल भी नहीं होता, न्यूमेरिकल नेविगेशन की ठीक लग रहा भाई। IP4 32 बिट्स को ना भाई, 6 पूछा है तो 128 बिट्स को हो जाएगा, बाइट्स को हो जाएगा, ठीक है। इस एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है ना, हाँ, डेट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक लग रहा है इसका। चार्ट को लाने के लिए F7 या F11 में से होता है चार्ट को लाने के लिए। इसका श्योर नहीं होगा, इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा मर्ज हो जाएगा तो सिंपल था, 100% श्योर है। What type of resource is most common likely to be shared है ना, हाँ, likely to be shared common resources in computer network। प्रिंटर ठीक है इसका। इसका डीप टेस्टिंग या डिबगिंग में से एक पाएगा। टेस्टिंग ठीक लग रहा है। पावर पॉइंट 2004 अक्षर आएंगे, ये आंसर पाएगा। सॉरी PPTT ना, दो ही ठीक लग रहा भाई इसका, PPTXL जहाँ तक मैंने पढ़ा था यू ही था यार। सोर्स कोड होगा भाई जो हम पढ़ सका, जो हम देंगे वो तो होगा सोर्स कोड। फायरवॉल ये ठीक है भाई, C ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने से बचाता है, ये होगा भाई। 72 हो गया। अभी भी अपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे। देखो भाई तुक्का तो लगाना है इसमें, तो एक में तो लगाना है यार। तो F3 में F7 में तो एक लग गया भाई मैंने इसमें। F7 तो बेसिकली स्पेलिंग खातर होगा नहीं, F7 नहीं पाओगा, फिर F5 भी मुश्किल है भाई। F3 F11 में से एक पाएगा। चार्ट लाने के लिए F11 लगा देता हूँ तुक्का। अब मैथ वाले सेगमेंट में तुक्का लगा, इंग्लिश ये वाले क्वेश्चन रह रहे हैं भाई, ये रीजनिंग में 5 होगा। एक बार इसने चेक करते हैं भाई। 6 की जगह 8 पुट करना है बेसिकली। 6 की जगह 8, 6 की जगह 8, 6 की जगह 8 हो जाएगा, जो पा हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 8 96, 12 से 84, 12 8 96, ठीक है। 8 8 16 24 हो जाएगा, जो बेसिकली 32 हो जाएगा। 32 में थे 32 में था, अगर मैं 24 घटाता हूँ तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 और 8 20, ये नहीं होगा भाई। 20 में उठाता हूँ, इसने 3 की जगह 32,
3 की जगह है 32, 3 की जगह है 32, ये तो फिर 12 हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ, बी भी नहीं पाएगा। सी में उठाता हूँ मैं इसने, 3 की जगह 8, 3 की जगह 8, इसका 32 12 हो जाएगा, 6 48 हो जाएगा, 48। इसमें अगर मैं बोर्ड कर लेता हूँ 4 हो जाएगा। उसके बाद ये भी नहीं पा, डी आंसर ठीक पाएगा भाई फिर तो इसका। और 10 क्या था, ये करता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। यार क्या लॉजिक मिल सके इसका, अगर मैं बात करता हूँ इसका दायु किसी का स्क्वायर वैसे के लिए आ रहा है 64 या 10 का, लेकिन बात ये आ रही है ना कि इसका स्क्वायर 36, 12 का 11 का स्क्वायर 121 उड़ा दिया, 3 घटा दिया कर देता। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों आके, अगर मैं बात करता हूँ तो भाई अगला देखते हैं भाई, एक बार कमाल में देखते हैं। Say angles A B C D E F G H are stating in a face and the D seats है ना third to the right of G, D है जो seats है ना, हाँ third to the right of C। G है seats है ना, हाँ
हो गया भाई, सी आंसर हो जाएगा इसका कंफर्म। बहुत टाइम लगेगा ये क्वेश्चन। जी और करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? वो ना 18th। टाइम जान बुझ के इतना टाइम दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम तो यार है अपना, तो दे रहे हैं ना, होता तो फिर बढ़िया भी तो दे, कम दे यार टाइम। राहुल है ना, इज सीटिंग सेकंड है ना, लेफ्ट ऑफ तीर्थ, ऐसे तीर्थ है ना, राहुल इज सीटिंग है ना, राइट लेफ्ट ऑफ तीर्थ, तीर्थ इज सीटिंग है ना, तीर्थ इज सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ वसीम। राहुल एंड शिखर आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सीटिंग है ना एट आइदर ऑफ द कॉर्नर्स, मतलब शिखर भी कॉर्नर पे नहीं होगा, ठीक है। उदय इज इमीडिएट नेबर ऑफ विनय, विनय विनय सीटिंग है ना, विनय सीटिंग लेफ्ट सेकंड लेफ्ट है ना, फ्रॉम द राइट कॉर्नर, सेकंड लेफ्ट। जो हो जाएगा विनय हो जाएगा, तो फिर ये उदय हो जाएगा, ये उदय हो जाएगा, ठीक है। तो और है, ठीक है, और होता है इसने भी 2 तो कितने 7 आदमी है, 3 4 5 6, तो परवीन हो जाएगा भाई इसका आंसर। उसके बाद रीजनिंग में जी बाद में देखेंगे जो तुक्के लगाने हैं। लगा दो इसमें, लगा दो तुक्का। इसका तुक्का लगाया भाई, बाकी देख लेंगे। तो अब लगाते हैं इंग्लिश वाले पे तुक्के। देख लेते हैं। वो तो गया यार, वो कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ पे तुक्का लगाने होते हैं भाई। इसमें पहले थोड़ते हैं। इसका कुचिपुड़ी कर देता हूँ मैं, कुचिपुड़ी हाँ कर देता हूँ, गलत होगा तो देखी जाएगी। नंबर तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। भौमाकल पक्कम, ये भी कुचिपुड़ी तक कर देता हूँ। भौमाकल पक्कम ना, मोहिनीअट्टम तक करता हूँ मैं इसका। अब सारे क्वेश्चन थोड़ी करे जाऊँ यार, कुछ तो स्किप भी करने पड़ेंगे। 100% ना भाई, रहने दे यार, कुछ नेगेटिव नंबर आ जाओगे। थोड़ा जिस क्वेश्चन पर वो तुक्का लगा जाए उससे पर लगाना चाहिए। एनुअल ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर नवंबर 2024, इसका भी नहीं पता, इसका तुक्का भी कुछ लग गया नहीं। जिस का तुक्का लगा उनका होगा उससे पता लगाऊंगा। छठा होगा रिसीव्ड 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट क्लासिकल डांस। मैं इसका प्रनाउंसिएशन कर देता हूँ। मैं इसका मध्य प्रदेश कर देता हूँ भाई, ठीक है, देखी जाएगी, गलत होगा तो। इसका नहीं, छोड़ देता हूँ। 10-11 होगा, उसके बाद 15, ठीक है, ये ठीक है।
Solma. 59 Jane Pythagoras. इसका गुलजार कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पड़ा लग रहा है। इसका भी कर देता हूँ। गौरव गई, अशोक गई और गई था तो यार गोल्फ तक कर देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, देखी जाएगी। शंघाई में हुई थी बेसिकली, शंघाई कर देता हूँ। इसका फरवरी कर देता हूँ। पाकिस्तान कर देता हूँ भाई इसका। पाकिस्तान या इराक में से एक पाएगा, देखी जाएगी। ना यार, इराक करता हूँ। आतंकवादी दुनिया में दूसरा सबसे अधिक है ना आतंकवाद से प्रभावित, इराक करता हूँ भाई। पाकिस्तान तो पहले नंबर पर होगा, अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। सितारा देवी, कथक या कथकली से एक पाएगा सितारा देवी बेसिकली। कथक कर देता हूँ। आज बेसिकली वो टेस्टिंग कर रहे हैं हम भी पेपर में, कितने तुक्के मारने हैं। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा भाई इसका। इसका छोड़ देते हैं। कुछ पता ही नहीं तो कितना भी तुक्का मारा थोड़ी जाओगा यार। इसका भी नहीं पता। मैं आदिनाथ कर देता हूँ इसका, या फिर डंकेश्वरी पाएगा। डंकेश्वरी कर देता हूँ, थोड़ा डंकेश्वरी ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ना छोड़ देता हूँ भाई, सारे भी तुक्के यहाँ लगा जाऊँ। तो भाई तुक्के भी लगा दिए और जो कन्फर्म थे वे भी कर दिए। तो सबमिट करते हैं, देखते हैं 50 नंबर आएंगे या 60 नंबर आएंगे। 60 नंबर आ गए भाई। तुक्के गलत लेगा सिस्टम, ना तो जिक्के में 30 नंबर आ जाओ मेरा जीटीज। रीजनिंग में 23, रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए। देख भाई, इस क्वेश्चन में तुक्का मारा था, गलत होगा। कुचिपुड़ी तुक्का मारा था, कथकली था। बामा कल्पक्कम ये सही लगाया था, ये भी तुक्का लगाया था इसका। 70 आया। उड़ीसी में तो मोहिनीअट्टम करा था, इसका कुचिपुड़ी था। ये तो चल छोड़ दिया था, इसका क्या आंसर था 2.38 था।
करेक्ट, इस पे तुक्का लगाया था। मुंबई में फर्स्ट मेट्रो, फिर दिल्ली, इसका कोलकाता आना था यार से। जो मेरी गलती तो होगा भाई, मानता हूँ इसने मैं। इस पे तुक्का लगाया था, जो भी गलत हुआ स्किप कर दिया था, सॉरी। जो ठीक करा था भाई, अपर्णा सिटीशन था इसका। अभी भी आवे था हमने, ये भी आता था। इस पर तुक्का लगाया था मांड का, मध्य प्रदेश का था, इसका राजस्थान था। सुलोचना चौहान, इस पे तुक्का लगाया था भाई। इस मैंने इस पे तुक्का लगाया था, मेरा छोड़ दिया था बेसिकली कुछ। ये मेरा बिल्कुल ठीक था, और ये भी ठीक था, ये मैंने बिल्कुल ठीक करा था। वो ये मेरा 100% ठीक था भाई, ये मेरा 100% ठीक था, ये भी 100% ठीक था। स्ट्रीम और ये भी 100% ठीक था, ये भी था। नाट्य मध्य प्रदेश, ये भी इस पर तुक्का मारा था, ये फिर गलत होगा। इसका सुरा आंसर है इस विनोद कुमार शुक्ला। लोचना, अच्छा दुल्लू को नहीं था इसका, राउत घुमूरा। जो मेरा गलत हो गया भाई, मानता हूँ मैं इसने। यो नागालैंड नहीं था, फिर इसका मिजोरम होगा। मणिपुर था, संगा यो हो। यो भी मेरी गलती था, गलत होगा भाई। 3 क्वेश्चन मेरी गलती था, हो गए गलत। 30 अटैम्प्ट करे थे मेरे, 3 गलत हो गए। 27। ये भी नहीं लगा था, इस पर तुक्का मारा था, ठीक होगा। गौरव गई समय लगभग ठीक लग रहा था इसको, गोल्फ हो जाएगा। बाकी गलत देख लेते हैं कौन कौन से गलत हुए हैं। 25 होगा, 26 में तुक्का मारा था इसका भी, किंग दाव था। 26, 28 का इस पर तुक्का मारा था, दिसंबर। और 28 उसके बाद 32 में का इस पर तुक्का मारा था, ये भी गलत हुआ। 32 31 में का 2030 था, इस पर तुक्का मार छोड़ दिया था। तो 35 में का, अरे भाई यो मेरी गलती तो होगा, फिर इसका संग वाष्पीकरण आना था। अरे यार 35 हो जाएगा। उसके बाद है 38 में का साउथर्न स्टेट आना था भाई, इसका तुक्का मारा था। बाकी ये छोड़ दिया था। बेल्जियम आना था इसका आंसर, ये छोड़ दिया। अहमदाबाद। कश्मीर वैली आ रहा था, जिससे ये भी छोड़ दिया था। मिजोरम आना था, इस पे भी तुक्का मारा था। जेनिक सिन्नर आना था, ये भाई ने करवा दिया। यार रीजनिंग में भी भाई कई क्वेश्चन गलत हो गए यार, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, पता नहीं कौन से क्वेश्चन गलत हो गए भाई। ओहो, फिर इसका 2 पहले आंसर आना था। 5वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन तो छोड़ दिया था ना भाई, इस पे तुक्का मारा था। फर्स्ट रो 12 डिवाइडेड बाई पे 2, अलग सा लॉजिक लग रहा भाई इस पे तो, ये तो मान लेते हैं। इसका क्या, इसका भाई मैंने 12 करा था, इसका फिर 10 होगा फिर। मैथ के 3 क्वेश्चन गलत हो गया आज, तुक्का लगाया था इस पे, इससे तुक्का लगाया था। सेल लाइन टाइट तो आ गई थी मेरा, लेकिन कोई नहीं। इसका फिर क्या हुआ, 8 बार 16 बार आना था। 120 सेकंड तो होगा था। इस पे तुक्का लगाया था भाई।
3 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो गए भाई। IP फिर यार 128 बिट्स का, बाइट्स नहीं आना था, बिट्स आना था। ओहो, डिबगिंग, इसका डिबगिंग आना था भाई। टेम्पलेट, PPT आना था, पोटेक्स। तो भाई ये था आज का कंप्लीट मॉक। बाकी कल का तो एग्ज़ाम है भाई का, तो कल वीडियो को एनालिसिस करेंगे दिल्ली पुलिस की। तो जय हिंद भाई।